डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार में कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। 78 विधानसभा सीटों पर और एक लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है वाल्मीकि नगर में। कहें तो 78 सीटों में से जो 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान सुबह 7 बजे से 4 बजे शाम तक होगा, जिनमें पश्चिम चंपारण के 2 सीटें हैं, वाल्मीकि नगर और रामनगर, और सहरसा की 2 सीटें हैं, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी। बाकी सभी जगहों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने काफ़ी इसके लिए व्यवस्था की है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा ये करते हैं कि फ़िलहाल कि 78 सीटों पर जो मतदान होना है उनका सामाजिक ताना बाना क्या है। ये 78 सीटें आप जो देखेंगे वाल्मीकि नगर से, यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर से, और सीधे आप नेपाल के से सटे हुए जो ज़िले हैं, आप चले जाइए सीमांचल तक, जो कि नेपाल का भी बॉर्डर है और बांग्लादेश का भी बॉर्डर है। उन सभी इलाकों में इस बार चुनाव हो रहे हैं। साथ में कोसी का क्षेत्र है और सीमांचल के जो ज़िले हैं उन सभी इलाकों में इस बार वोट डाला जाएगा। ये इलाका ख़ास तौर पर सीमांचल का कहें तो अल्पसंख्यक बाहुल है। किशनगंज ज़िला बिहार का एक ऐसा ज़िला है जहाँ 70% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। उसी तरह से कटिहार हो गया, पूर्णिया, अररिया, ये सब अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं। इसलिए चुनाव में इनका विशेष महत्व होता है और राजनीतिक दल इनको लुभाने का लगातार प्रयास करती रहती हैं। इस बार भी हुआ है। वहाँ पर ओवैसी की पार्टी काफ़ी ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रही है। हालांकि जो महागठबंधन है उनका मानना है कि अल्पसंख्यक उनके साथ हैं। ओवैसी उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर अगर 78 सीटों का आकलन करें तो इसमें 35 सीटें ऐसी हैं जो कि अति पिछड़ा डोमिनेटेड है, जहाँ पर अति पिछड़ा वोटर डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। उसी प्रकार लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक ये तय करते हैं कि कौन चुनकर विधानसभा जाएगा। तो लड़ाई इसी की। अगर हम बात करें पिछले चुनावों की, तो आज का जो समीकरण है, दोनों चुनाव में अलग अलग समीकरण थे 2015 और 2020 में। तो आज के समीकरण के हिसाब से देखें तो इन्हीं सीटों पर जेडीयू ने 23 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी। हालांकि दोनों अलग अलग गठबंधन में थे। तो 43 सीटें इनके हिस्से में आती हैं। जबकि हम बात करें महागठबंधन की, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आरजेडी ने इस इलाके में 20 सीटें जीती थी। यानी कि अगर 2015 की हम चर्चा कर रहे हैं, 2015 में जेडीयू आरजेडी एक साथ थे, तो 23 सीटें जेडीयू और 20 सीटें आरजेडी ने जीती थी, 43 सीट, और उनके साथ कांग्रेस जो थी वो 11 सीट जीती थी। यानी कुल मिलाकर हो जाता है 54 सीट महागठबंधन के तौर पर, अगर 2015 का हम आकलन कर रहे हैं। लेकिन इस बार जेडीयू महागठबंधन के साथ नहीं है, तब भी बीजेपी के साथ मिलकर 43 सीटों पर उनकी सीटिंग दिख रही है। तो कुल मिलाकर असली और निर्णायक लड़ाई जो है वो तीसरे दौर की है। सभी
राजनीतिक दल, सभी नेता अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कल के मतदान में क्या मतदाता फैसला सुनाते हैं, ये काफ़ी अहम होगा। बात करें मतदान प्रतिशत का, तो इस बार 2 चरणों का जो मतदान हुआ है उसमें पिछले जो, हालांकि ये मतदान कोरोना काल में हो रहा है, बावजूद इसके कुछ ट्रेंड ऐसे हैं जो आपको ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर कोरोना की वजह से नहीं आया है। 2010 में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया था। 2015 में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया था। और इस बार जो 2 चरणों का मतदान हुआ है उसमें भी महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान, करीब 6% के करीब ज़्यादा मतदान किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना के इस काल में भी महिलाएं घर में नहीं बैठी, और जो एक स्लोगन चलता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसका उन्होंने पालन किया है। तीसरे चरण में भी मुझे लगता है कि यही रिजल्ट आएगा। अब देख लेते हैं कि मतदान प्रतिशत बिहार का हमेशा से बहुत लो रहा करता है। अगर 2005 की बात करें तो लगभग 43% लोग ही मतदान करते थे 2005 में। अब उससे पहले तो और भी हम कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं होगी। हालांकि वोटर आईडी कार्ड और ये तमाम व्यवस्था होने से उसमें कुछ कमी आई थी बीच में, लेकिन 2005 का आंकड़ा जो हमारे पास है वो 43 दशमलव कुछ है, 43.17। 2010 में इसी तरह से 49.89% लोग ने मतदान किया था, और 2015 में 54.75 के प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था। इस बार का आप देखेंगे तो ये भी आपको चौंकाएगा। इस बार 2 चरणों का जो मतदान हुआ है वो हुआ है 55.69 पहले चरण में, और 55.70 दूसरे चरण में, लगभग बराबर। हालांकि आप देखेंगे कि गैप जो है 2005 से 2010 में करीब 6-7% का अंतर है। उसी तरह से 2010 से 2015 में भी 5-6% का अंतर है, लेकिन 2015 से 2020 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 1-1.5-2% अभी तक अंतर दिख रहा है। लेकिन ये कोरोना का काल है, संक्रमण काल है, और लोग ये मान कर चल रहे थे कि इसमें मतदान कम होगा, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा मतदान हुआ। पिछले वर्ष से ज़्यादा मतदान, हालांकि मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है इस बीच में, लेकिन ये तो प्रतिशत है, प्रतिशत तो टोटल पे ही निकलेगा। तो ये माना जा सकता है कि चुनाव आयोग का ये अच्छी व्यवस्था रही, और अब 1 चरण का मतदान और बचा है, वो भी शांतिपूर्ण निपट जाए तो फिर परिणाम का इंतज़ार रहेगा। लेकिन इस बीच में बता दें कि केवल मतदान प्रतिशत में ही नहीं, बल्कि जो कहा जा रहा था कि कोरोना के इस काल में बिल्कुल अलग चुनाव होगा, तो कोई इस तरह का कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अब देखिए आप कि नीतीश कुमार ने 61 घंटे तक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी अपने पूरे प्रचार के दौरान, और 113, हम कह सकते हैं कि 113 सभाएं उन्होंने की हैं। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव ने जो 77 घंटे तक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी, और 251 यानी 250 से भी ज़्यादा सभाएं उन्होंने की हैं। बीजेपी के जो विभिन्न नेता आए हुए थे उन्होंने 230 घंटे तक उड़ान भरी अपने 5 हेलीकॉप्टर से,
और उन्होंने भी काफ़ी सभाएं की। तो कुल मिलाकर देखिए तो पिछले चुनाव से इस चुनाव में कोई विशेष अंतर आपको नज़र नहीं आएगा और मतदाता भी खुलकर निकले और मुझे लगता है कि तीसरे चरण में भी अच्छा मतदान होना चाहिए। चुनाव आयोग इसके लिए धन्यवाद का पात्र होगा, हालांकि अभी एक चरण का चुनाव बाकी है। सब बोल रहे थे कि इस दौर में चुनाव नहीं कराना चाहिए, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने समय पर चुनाव संपन्न कराने की बात कही। अब अंतिम चरण का मतदान हो जाए, परिणाम आ जाए, फिर चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।